दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब HRI में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगल यानी आयत बताऊंगा। रेक्टेंगल की परिभाषा क्या होती है, रेक्टेंगल का परिमाप यानी आयत की परिभाषा, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। और यहाँ पर मैंने कुछ यूनिट कन्वर्जन भी लिखे हुए हैं जिनके विषय में मैं आपको बताऊँगा। तो डेफिनीशन ऑफ रेक्टेंगल या आयत की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने एक आयत बना रखा है, ये रेक्टेंगल यानी आयत है। इसको हम रेक्टेंगल आयत कहते हैं। तो रेक्टेंगल की यानी आयत की परिभाषा होती है ऐसी आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हों, ऐसी आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हों आयत कहलाता है। आयत कहलाता है। ऐसी आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो आयत कहलाता है। जैसे ये AB और ये किसके सम्मुख है, DC के, और AD किसके सम्मुख है, BC के। तो AB किसके समान है, DC के, और AD किसके समान है, BC के। तो ये इसकी यानी AD जो है वो AD सम्मुख है BC के, AD सम्मुख है BC के, AD जो है BC के सम्मुख है। यहाँ पर आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये AB जो है वो 6 है और AD जो है वो 4 है, यानी इसकी लंबाई जो है 6 है, इसकी चौड़ाई 4 है, यानी लेंथ जो है 6 है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो 4 है। तो जब हम आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इसका परिमाप है, या इसे परिधि भी कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस, या इसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं यानी परिमाप। तो अगर मुझे इस आयत का परिमाप निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। यहाँ पर AB DC के बराबर है, यानी जो AB है बराबर है DC के, और जो BC है BC वो बराबर है AD के। तो हम AB जहाँ पर DC लिखा हुआ है वहाँ पर AB लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो AB प्लस BC प्लस जहाँ पर DC है वहाँ पर हम AB लिखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो AB प्लस जहाँ पर AD लिखा है वहाँ पर हम BC लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB और AB, BC और BC ये 2 बार हो गया है, तो एक AB ये और एक AB A, तो ये हो जाएगा 2AB।
प्लस BC और BC, एक BC और एक BC, तो ये हो जाएगा 2BC। तो यहाँ पर हम दोनों में से 2 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा AB प्लस BC, AB प्लस BC यहाँ पर बचा है। तो ये आयत का परिमाप है जहाँ AB बराबर लंबाई और BC बराबर चौड़ाई। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि AB बराबर है लंबाई और BC बराबर है चौड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 और ब्रैकेट में AB की जगह लंबाई प्लस BC की जगह चौड़ाई। ये हमारा फार्मूला निकल आया है। तो यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर ये होता है आयत का परिमाप का फार्मूला। ये आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से और कैसे आया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ इतना ही रट लेते हैं। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि ये कहाँ से आया, कैसे आता है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब हम इसके बाद में बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये रेक्टेंगल यानी आयत है, इसका क्षेत्रफल इसका परिमाप कितना होगा। यहाँ पर 6 है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 है। इसकी लंबाई 6 और चौड़ाई 4 है, तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2, और लंबाई और चौड़ाई रखेंगे 6 प्लस 4 यानी बराबर 2, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। जो भी हो यूनिट वही रखेंगे। आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो इस तरह से ये मैंने एक आयत बना रखा है। तो इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, ऐसे काउंट करने पर 5 हैं, और ऐसे ब्रेड्थ में काउंट करने पर 1 2 2 हैं। तो ये होता है L × B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ऐसे काउंट करेंगे और इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका क्षेत्रफल निकलेगा। यानी ऐसे काउंट कर लेंगे लेंथ में कितने हैं 5, और फिर इसको ऐसे काउंट करेंगे तो ये × 2, तो ये हो जाएगा 10। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इससे हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी L × B, लेंथ × ब्रेड्थ। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, तो इसका फार्मूला, इसका एरिया कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई है 5 गुणे और चौड़ाई है 2, तो ये हो जाएगा 10 cm² या वर्ग मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ यूनिट कन्वर्जन लिखे हुए हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। तो 1 मीटर
या 1 मीटर बराबर होता है 100 cm या 100 सेंटीमीटर। फिर है 1 एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, 100 वर्ग मीटर। फिर 1 एकड़ बराबर होता है 4046.856 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। फिर 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर या 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ये यूनिट कन्वर्जन होगा। निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आयत, ये आयत है तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई तो 2 और यहाँ पर 8 प्लस 5 तो 2 गुणे 8 और 5 13, तो 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 26 वर्ग सेमी, 26 वर्ग सेमी। ये ऐसे ही है, यहाँ पर 10 मीटर इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ 7 मीटर यानी 7 मीटर है। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2L प्लस B। तो ये हो जाएगा 2 और L है यहाँ पे 10 प्लस 7, ये हो जाएगा 2 और इंटू 17, ये हो जाएगा 34 और M स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 12 गुणे 6। इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, 72। तो ये हो जाएगा 72। सॉरी, यहाँ पर जो है वर्ग नहीं यूज होगा, यहाँ पर केवल सेमी आएगा और यहाँ पर केवल M आएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 72 सेमी स्क्वायर, 72 वर्ग सेमी, 72 वर्ग सेमी। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू B इक्वल टू, ये L है लेंथ 15 और ये ब्रेड्थ है 8, ये हो जाएगा 120 M स्क्वायर मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।